प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्व सर्ग। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को आजकल हिंदी जानने की इच्छा बहुत कम होती है, इसलिए शायद इस शब्द का हिंदी बहुतों को नहीं मालूम होगी। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन के डेफिनेशन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, वो भी सफिशिएंट एग्जाम्पल्स के साथ। देन why late? Let's start today's topic. But before then, as usual, I have to share my name. Hello, my name is Subhlakshmi Goswami and welcome to my channel Intimate Viewpoint. First of all, in sentences को पढ़िए। He came to me. Why do you laugh at me? He jumped into the river. अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। A preposition is a word which usually comes before a noun or a pronoun. It points to the relationship between the noun or the pronoun and another word in the sentence. अब हम इस डेफिनेशन के मीनिंग को इस एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। जैसे यहाँ देखिए, ही केम टू मी, यहाँ टू प्रीपोजिशन है जो कि मी यानी प्रोनाउन के पहले आया है। यहाँ भी देखिए एट प्रीपोजिशन है जो कि मी यानी प्रोनाउन के पहले आया है। फिर थर्ड नंबर में देखिए इनटू, जो कि प्रीपोजिशन है जो कि द रिवर यानी नाउन के पहले आया है। अब इस सेंटेंस को पढ़िए। इट पॉइंट्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और द प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। इसका मीनिंग ये है कि एक प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन के अनदर वर्ड के साथ रिलेशनशिप को दिखाता है। सेम थिंग आपको इन सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा, जैसे कि टू प्रीपोजिशन है जो कि ही और मी के रिलेशनशिप को क्लियर कर रहा है। एग्जैक्टली द सेम थिंग कैन बी सीन इन द सेंटेंस नंबर 2 and 3। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रीपोजिशन के काइंड्स की ओर। देयर आर 3 kinds ऑफ प्रीपोजिशन: कॉमन प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब इन तीनों को वन बाय वन शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है कॉमन प्रीपोजिशन। सिंगल वर्ड का जो प्रीपोजिशन होता है उसे कहा जाता है कॉमन प्रीपोजिशन, जैसे अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अलोंग, अमोंग, अराउंड, एट्सेट्रा। सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। जब दो वर्ड को एक साथ किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले एज अ प्रीपोजिशन रखा जाता है तब उसे कहा जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जैसे अलोंग विथ, डाउन टू, नियर टू, एक्सेप्ट फॉर, नियर बाय, ऑन टू, अप टू, एट्सेट्रा। अब थर्ड है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। समटाइम्स कुछ पार्टिसिपल्स का यूज़ किसी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन के तौर पर किया जाता है, तब ऐसे कंडीशन में उस सेंटेंस में इसके पहले ना तो नाउन आता है, ना ही प्रोनाउन, ना ही ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे इन पार्टिसिपल्स को एज अ प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है बारिंग, जिसका मीनिंग होता है सिवाय, रिगार्डिंग, जिसका मीनिंग होता है बारे में, कंसर्निंग, कंसीडरिंग। जैसे यहाँ इस सेंटेंस में देखिए, आई नो नथिंग रिगार्डिंग हिम, यहाँ रिगार्डिंग प्रीपोजिशन है। अब इसके पहले ना ही कोई नाउन है, ना ही प्रोनाउन और ना ही कोई ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ आई एम श्योर कि प्रीपोजिशन आपके सामने क्लियर हो चुका है। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।